हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। चलिए आज हम लोग अब केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का पहला पार्ट है बिलियन। क्या पार्ट है? बिलियन। केमिस्ट्री का पहला पार्ट है बिलियन। तो चलिए हम लोग समझते हैं बिलियन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिलियन। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन मतलब समझते हैं समांगी मिश्रण, जिनका आसानी से अलग न किया जा सके, उसे बिलियन कहते हैं। बिलियन में सबसे पहले है मोलरता। क्या है? मोलरता। मोलरता को समझते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। या कोई मान लेते हैं कोई पात्र है। क्या है? पात्र है। ये कोई पात्र है, इसमें विलयन है। क्या है? विलयन है। इसमें विलयन है। इसमें कोई पदार्थ घोल देते हैं जिसे विलेय कहते हैं। क्या कर देते हैं? पदार्थ। क्या कर देते हैं? पदार्थ को क्या कर देते हैं? घोल देते हैं। पदार्थ को घोल देते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। और जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। तो इसमें 1 लीटर है विलयन। क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? विलयन है। 1 लीटर क्या है? विलयन है। मान लेते हैं कोई विलयन है 1 लीटर, उसमें किसी पदार्थ को घोलते हैं। जितना मोल आपने घोल दिया उसे यन से दर्शाते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उसका कुछ मोल रहेगा, कितना भार रहे, कितना अणुभार है, उसका मोल रहेगा, तो जिसे विलेय कहते हैं। जो घुला है माना 1 मोल है, मतलब जो पदार्थ घुला है वो कितना है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। जो घुला है वह पदार्थ कितना है? 1 मोल है। तो हम लोग 1 मोल है। फिर से समझते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के, मतलब 1 लीटर मान लेते हैं 1 लीटर विलयन है, उसमें कुछ पदार्थ घोलते हैं दोस्तों हम समझते हैं। कोई 1 लीटर विलयन है, उसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। कुछ पदार्थ मतलब 1 मोल पदार्थ मिलाया जाता है। तो 1 मोल जब पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है? मोलरता बनता है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलेय की मोलों की संख्या समझते हैं? जो पदार्थ मिलाया जाता है वह मोलों की संख्या बटा आयतन, जितना लीटर रहेगा उस लीटर आयतन में। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। मोलरता को प्रतीक के रूप में किससे दर्शाते हैं? यम से। किससे दर्शाते हैं? यम से। किससे दर्शाते हैं? यम से। यम बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या यन। कितना हो जाएगा? यन। यन अपन वॉल्यूम लीटर में। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लीटर में। वी यम यल और 1000 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यही इसका मोलरता का सूत्र है। 1000 से ml में लिखने पर 1000 से गुणा करते हैं। क्या ml में लिख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग 1000 से गुणा कर दिए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं यन का सूत्र होता है। यन बराबर क्या होता है? यन बराबर होता है W/m। यन बराबर क्या होता है? W/m। जो पदार्थ मिलाया जाएगा उसका कुछ भार होगा, W होगा, उसका कुछ अणुभार होगा, यम अणुभार। क्या है? अणुभार होगा। उसका कुछ अणुभार होगा, उसका कुछ भार होगा। जो पदार्थ मिलाया जाएगा उसका कुछ भार होगा, कुछ अणुभार होगा। तो यन की जगह हम W/m रख देंगे। क्या रख देंगे? W/m रख देंगे। तो यम बराबर हो जाएगा W/m गुणे VmL इंटू 1000। 1000 मतलब 1000। क्या हो जाएगा? 1000। यह इसका मोलरता का सूत्र है। क्या है? मोलरता का सूत्र है। यह मोलरता का मेन सूत्र है। तो अब लोग समझ लेते हैं W क्या है? W जो मोल पदार्थ मिलाया जाएगा उसका भार है। यम क्या है? उस पदार्थ का अणुभार है। और V क्या है? आयतन लीटर में है। और 1000 से गुणा करेंगे। इस मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। अब हम लोग चलिए देखते हैं मोललता। क्या देखते हैं? मोललता। नेक्स्ट है क्या? मोललता। किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इससे सेम है, बस जहाँ हम 1 लीटर विलयन लेते थे वहाँ 1 kg विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। मान लेते हैं कोई पात्र है। क्या है? कोई पात्र है, इसमें 1 kg
विलायक लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 केजी विलायक लेते हैं। 1 केजी क्या लेते हैं? विलायक लेते हैं। 1 केजी विलायक लेते हैं और कोई पदार्थ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पदार्थ। जिसे क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। पदार्थ मिलाएंगे, विलेय। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? यन से। मतलब यन मोल कोई पदार्थ लेंगे और 1 केजी विलायक में मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी विलायक के 1 केजी में, विलायक हो गए, 1 केजी विलायक हो गए, में विलेय के मोलों की संख्या को, जो पदार्थ मिलाया जाएगा वो मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार केजी में। क्या होता है? विलायक का भार केजी में। तो इसे भी, मोललता को भी हम किसे प्रदर्शित करते हैं? यम से। किसे प्रदर्शित करते हैं? यम से। विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? यम। विलायक का भार, भार मतलब समझ रहे हैं? डब्लू। यहाँ पे भार दिया है तो डब्लू किस में होगा? ग्राम में। इस पे भी हम लोग किससे गुणा करेंगे? 1000 से। किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो यहाँ भी हम यन बराबर क्या लेंगे? यन बराबर लेंगे डब्लू अपान यम। यन बराबर क्या लेंगे? डब्लू अपान यम। तो यम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यम बराबर डब्लू अपान यम, डब्लू ग्राम गुणे 1000। यह इसका क्या? मोललता का सूत्र है। मोललता का मेल सूत्र क्या है? यम बराबर डब्लू अपान यम गुणे डब्लू ग्राम पूरे का इंटू 1000। कितना हो जाएगा? 1000। जहाँ डब्लू का क्या है? विलेय का भार है। डब्लू क्या है? विलेय का भार है। विलेय का भार है। और यम क्या है? अणुभार। यम क्या है? अणुभार। अणुभार। यम क्या है? अणुभार। और जो स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू है, ये कैपिटल डब्लू, ये क्या है? विलायक का भार है। कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से समझा देते हैं। कोई 1 केजी विलायक है, उसमें यन मोल पदार्थ मिलाया जाएगा, विलेय मिलाया जाएगा। तो सूत्र होगा किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार केजी में। तो एम बराबर यन अपान डब्लू ग्राम गुणे 1000। तो ये हम लोग जानते हैं यन बराबर भार बटा अणुभार होता है। यन बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। भार हो गया और विलेय का भार, विलेय का अणुभार, और जो कैपिटल डब्लू हो गया, ये कैपिटल डब्लू विलायक का भार हो गया। तो एम बराबर डब्लू अपान यम इंटू डब्लू ग्राम गुणे 1000। एक का हो गया, क्या हो गया? मोललता का सूत्र। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमेज एजुकेशन 20 में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मोलरता और मोललता को पढ़ ली। आज हम पढ़ते हैं मोल प्रभाज। किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो मैंने लिखा हुआ है, तब बता दिया। अब हम लोग समझते हैं इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? यक्ष से। किसे प्रदर्शित करते हैं? यक्ष से। मोल प्रभाज को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। जिस घटक का निकालना रहेगा उसके साथ लगा देंगे, उस घटक का मोल प्रभाज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं कोई पात्र, मान एक कोई पात्र है। क्या है? पात्र है। इसमें 2 घटक, मिनिमम 2 घटक होंगे। एक ए होगा, एक बी होगा। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 ही घटक हों, मिनिमम 2 होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब कोई एक घटक के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो समझ रहे हैं अब क्या कह रहा है? मतलब कोई एक घटक होगा। क्या होगा? कोई एक घटक होगा। किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। क्या होता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं कोई पदार्थ ए और बी है, कोई घटक ए और बी है। तो हम पहले ए का मोल प्रभाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम यक्ष को ए के साथ लिख देंगे। मोल प्रभाज हो जाएगा मोलों की संख्या। ए का निकाल रहे हैं तो यन की ए के मोलों की संख्या बट्टा विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है क्या? मोल प्रभाज। क्या होता है? मोल प्रभाज। एन बी क्या होता है? एन बी। एन ए एन बी पूरा
इसमें क्या हो, पूरा मोलों की संख्या हो जाएगा। और ए क्या है, एक घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को ए के मोल प्रभाज कहते हैं। इसमें एन क्या है, एन ए क्या है, एन ए है ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या है, ए के मोलों की संख्या है। एन बी क्या है, एन बी है बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या है, क्या है, बी के मोलों की संख्या। और यक्स ए क्या है, यक्स ए है, यक्स ए के मोल प्रभाज, क्या है, ए का मोल प्रभाज, क्या है, ए का मोल प्रभाज है, क्या है, ए का मोल प्रभाज है। कोई पात्र है उसमें दो घटक ए और बी हैं, तो ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए ए के मोलों की संख्या बट्टा विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को ए का मोल प्रभाज कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं, तो ए का मोल प्रभाज था, अब बी का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स बी बराबर बी के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, बी का मोल प्रभाज। यही दो इक्वेशन है मोल प्रभाज के, एक ए का मोल प्रभाज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाज के सूत्र के लिए। इसमें एन बी क्या है, बी के मोलों की संख्या है, क्या है, बी के मोलों की संख्या। यक्स बी क्या है, यक्स बी क्या है, यक्स बी है बी का मोल प्रभाज, क्या है, बी का मोल प्रभाज है, क्या है, बी का मोल प्रभाज है। इसमें उस क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ए के अलग मोलों की संख्या निकालने के लिए, बी के अलग मोलों की संख्या निकालने के लिए ये दो सूत्र हैं। ए के मोलों की संख्या के लिए ए हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या के लिए ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए, ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए सूत्र, और ये क्या हो जाएगा, ये बी का मोल प्रभाज निकालने के सूत्र, क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज निकालने का लिए सूत्र होगा। तो यहाँ हम लोग समझते हैं यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है डब्ल्यू अपान यम। क्या होता है, डब्ल्यू अपान यम। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, भार है, डब्ल्यू क्या है, भार। यम क्या है, अणुभार है, क्या है, अणुभार है। तो यहाँ अलग अलग, अब एन एक निकालना है, एन एक निकालना है तो डब्ल्यू ए हो जाएगा, डब्ल्यू ए का भार, यम ए का अणुभार। मतलब समझ रहे हैं, अगर ए का निकालेगा तो ए का अणु भार रहेगा, ए का अणुभार रहेगा। अगर यक्स ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो यक्स ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बट्टा यम ए क्या हो जाएगा, यम ए और एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इससे अलग अलग सूत्र प्राप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग अलग सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो मोल प्रभाज किसे कहते हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।